सहस्रार चक्र जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। नमस्कार, इनर योगी पथ में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जहां मैं शब्द ही खो जाए, जहां न ध्यान करने वाला बचे न ध्यान की वस्तु, केवल एक अनंत शांत प्रकाशमय चेतना रह जाए। योग शास्त्र कहता है यह अनुभव केवल कल्पना नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक वास्तविकता है और इसका द्वार है सहस्रार चक्र। पूरे विश्व में लाखों साधक वर्षों तक ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र जपते हैं और अंततः वे सब एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे होते हैं। चाहे उन्हें इसका भान हो या न हो, वह बिंदु है सिर के मुकुट पर स्थित सहस्रार, हजार पंखुड़ियों वाला वह कमल जिसे शास्त्रों ने चेतना का सबसे ऊंचा शिखर कहा है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम कई परतों पर उतरेंगे। हम समझेंगे इसके जागरण के लक्षण क्या है, वेदांत का महावाक्य तत्त्वम् असि इससे किस तरह जुड़ता है, आधुनिक विज्ञान और न्यूरो साइंस इसे किस दृष्टि से देखते हैं और परमहंस योगानंद जैसे संतों के अनुभव क्या कहते हैं। यह वीडियो लंबा है क्योंकि सहस्रार कोई सतही विषय नहीं है, यह योग की पूरी यात्रा का चरम बिंदु है। मेरा अनुरोध है कि आप इसे शांत मन से संभवतः ध्यान की मुद्रा में बैठकर सुने। तो चलिए इस गहन यात्रा को आरंभ करते हैं। साधकों, अब बात करते हैं सहस्रार जागरण के लक्षण। सहस्रार जागरण के अनुभव अत्यंत सूक्ष्म और व्यक्तिगत होते हैं, फिर भी शास्त्रों और साधकों के अनुभवों में कुछ सामान्य संकेत बार बार दोहराए गए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझें। पहला संकेत है गहन शांति का अनुभव, जहां मन की सारी हलचल शांत हो जाती है। यह किसी सामान्य आराम की शांति नहीं बल्कि एक ऐसी गहराई की शांति है जिसमें विचार स्वयं ही उठना बंद कर देते हैं, ठीक वैसे जैसे तूफान के बाद समुद्र पूरी तरह शांत हो जाता है। दूसरा संकेत है समय और स्थान की सीमा का लोप होना। साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो घंटों कुछ ही क्षणों के में बीत गए हों या कुछ क्षण अनंत काल जैसे विस्तृत हो गए हों। यह अनुभव बताता है कि समय भी मन की एक रचना है और जब मन शांत होता है समय की पकड़ भी ढीली पड़ जाती है। तीसरा संकेत है अपार करुणा और सबके प्रति एकत्व का भाव। साधक को अनुभव होने लगता है कि दूसरे व्यक्ति का दुख वास्तव में उसका अपना ही दुख है, क्योंकि भीतर से भेद मिटने लगता है। और चौथा संकेत है शरीर में हल्केपन और प्रकाश जैसा अनुभव। कई साधक बताते हैं कि सहस्रार के निकट पहुंचने पर उन्हें ऐसा लगा मानो सिर के ऊपर से शीतल जल की धारा बह रही हो या मस्तक हल्का होकर ऊपर उठ रहा हो। पांचवा संकेत है अहंकार का स्वाभाविक विसर्जन। मैं कर रहा हूं का भाव मिट जाना और उसकी जगह यह हो रहा है यह भाव आ जाना। छठा संकेत है भीतर से एक निरंतर आनंद की धारा का अनुभव, जो बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। योग शास्त्रों में इसे सतचित आनंद कहा गया है, यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद की त्रिवेणी। सातवां और अंतिम संकेत है एक गहरी अस्थायी निश्चिंतता। मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है, क्योंकि साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जो वास्तविक है वह शरीर की सीमा से परे है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये अनुभव किसी लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि साधना की स्वाभाविक परिणति के रूप में आते हैं। जो साधक इन अनुभवों को पाने की कोशिश में जुट जाता है वह अक्सर इनसे और दूर हो जाता है, क्योंकि चाहना स्वयं एक प्रकार का तनाव है और सहस्रार तनाव नहीं समर्पण से खुलता है। साधकों, अब जानते हैं वेदांत की दृष्टि से तत्त्वम् असि, यानी वेदांत सहस्रार को एक अलग भाषा में समझाता है। छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्त्वम् असि, अर्थात वह तू ही है। इसी अवस्था की ओर संकेत करता है। वेदांती इसे चक्र नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का साक्षात्कार मानते हैं। उपनिषदों में 4 महावाक्य बताए गए हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि और अयम आत्मा ब्रह्म। ये चारों अलग अलग शब्दों में एक ही सत्य कहते हैं कि
जीव और ब्रह्म मूलतः भिन्न नहीं है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यह अनुभव किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि उस सत्य का उद्घाटन है जो सदैव विद्यमान था, केवल अज्ञान के आवरण से ढका हुआ था। वे इसे रस्सी में सांप के भ्रम के उदाहरण से समझाते हैं। जिस तरह अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप जैसी दिखती है, परंतु प्रकाश आते ही भ्रम टूट जाता है और रस्सी हमेशा से रस्सी ही रहती थी, उसी तरह अज्ञान के अंधेरे में जीव स्वयं को शरीर और मन तक सीमित समझता है, परंतु ज्ञान के प्रकाश में यह भ्रम टूट जाता है और वह जान लेता है कि वह सदैव ब्रह्म ही था। सहस्रार जागरण वेदांत की भाषा में अविद्या के नाश और स्वरूप सिद्धि का प्रतीक है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्मृति है, अपने वास्तविक रूप की स्मृति। इसलिए वेदांत में मोक्ष को प्राप्ति नहीं बल्कि अप्राप्त प्राप्ति का कहा गया है। वह प्राप्ति जो पहले से ही प्राप्त थी, केवल पहचानी नहीं गई थी। साधकों, अब जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से। आधुनिक न्यूरोसाइंस में मस्तिष्क के भीतर पिनियल ग्रंथि को कई शोधकर्ता सहस्रार के भौतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। यह ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक मध्य में स्थित है, ठीक वहीं जहां योग शास्त्र आज्ञा और सहस्रार के मिलन बिंदु को बताता है। गहन ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क तरंगे थीटा और डेल्टा स्तर पर पहुंचती है। यह वही तरंगे जो गहरी नींद और गहन ध्यान दोनों में पाई जाती है, परंतु ध्यान में चेतना जागृत रहती है जबकि नींद में नहीं। कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि दीर्घकालीन ध्यान अभ्यासियों के मस्तिष्क में गामा तरंगों की तीव्रता सामान्य से कहीं अधिक पाई जाती है, विशेष रूप से उन क्षणों में जिन्हें साधक स्वयं गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वर्णित करते हैं। यह वैज्ञानिक व्याख्या श्रद्धा का स्थान नहीं लेती और न ही इसका उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभव को केवल रसायनों तक सीमित करना है, परंतु यह दिखाती है कि प्राचीन योगियों का हजारों साल पुराना अनुभव आधुनिक अनुसंधान से किस तरह आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। आइए समझते हैं परमहंस योगानंद और संतों के अनुभव। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में सहस्रार को क्राइस्ट सेंटर के ऊपर स्थित परम केंद्र कहते हैं और इसे ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्मा का द्वार भी कहा गया है। वे लिखते हैं कि जब साधक की चेतना आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्रार में स्थिर होती है, तब वह अनुभव करता है कि वह भीतर नहीं बल्कि असीम चेतना है जो शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है। भारत की भक्ति परंपरा में भी संत ऐसे ही अनुभवों का वर्णन करते हैं, चाहे वे इसे अलग शब्दों में कहें। मीराबाई का कृष्ण प्रेम में लीन होना, कबीर का मैं और तू के भेद को मिटाना या रामकृष्ण परमहंस की समाधि, ये सभी अलग अलग मार्गों से उसी परम बिंदु तक पहुंचने के अनुभव है। यह दिखाता है कि सहस्रार केवल हठ योग की तकनीकी अवधारणा नहीं बल्कि हर सच्चे भक्ति और ज्ञान मार्ग का वे अंतिम लक्ष्य है, चाहे वह मार्ग कहीं से भी शुरू हो।